आज हम फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मशीनों की उम्र बढ़ाने वाले अध्याय मशीनों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी कारखाने या वर्कशॉप में मशीनों का होना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें कार्यकुशल बनाए रखना असली चुनौती है। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान और देखरेख की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मशीनों को भी समय समय पर देखभाल और सर्विसिंग की जरूरत होती है। आज के इस अध्याय में हम अनुरक्षण के प्रकार, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन चार्ट और ओवरहॉलिंग जैसी प्रक्रियाओं को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप एक कुशल मैकेनिक और इंजीनियर के रूप में मशीनों की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए इसके कुछ मुख्य नियमों को जान लेना आवश्यक है। पहला नियम, मशीनों का अनुरक्षण कभी भी अंदाज से नहीं, बल्कि मशीन के मैनुअल और निर्धारित समय सारणी शेड्यूल के अनुसार होना चाहिए। दूसरा नियम, मेंटेनेंस का कार्य शुरू करने से पहले मशीन की मुख्य पावर सप्लाई को बंद करके लॉक कर देना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। तीसरा नियम, मशीनों के पुर्जों को खोलने और बांधने के लिए हमेशा सही आकार के टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गलत टूल का उपयोग पुर्जों को खराब कर सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुरक्षण मेंटेनेंस क्या है। किसी भी मशीनरी, उपकरण या प्लांट को उसकी सर्वोत्तम कार्य स्थिति में बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों को अनुरक्षण कहते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं मशीन की लाइफ बढ़ाना, अचानक होने वाली खराबी ब्रेकडाउन को रोकना, उत्पादन की लागत कम करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनुरक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, निवारक अनुरक्षण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन अनुरक्षण ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। निवारक अनुरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हम मशीन के खराब होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से तय समय पर उसकी जांच, सफाई और तेल पानी करते रहते हैं। इसे रोकथाम भी कहा जा सकता है। इसमें मशीनों का निरीक्षण, इंस्पेक्शन प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आधार पर किया जाता है। दूसरी ओर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तब किया जाता है जब मशीन अचानक चलते चलते खराब हो जाए और उत्पादन रुक जाए। एक अच्छे इंजीनियर का लक्ष्य हमेशा निवारक अनुरक्षण को बढ़ावा देना होना चाहिए ताकि ब्रेकडाउन की नौबत ही न आए। निवारक अनुरक्षण के अंतर्गत निरीक्षण, इंस्पेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हम मशीन की आवाज़, कंपन और तापमान पर नज़र रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बेरिंग से असामान्य आवाज़ आ रही है, तो निवारक अनुरक्षण के तहत उसे तुरंत ग्रीस दिया जाएगा या बदला जाएगा। यदि हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो बेरिंग टूट सकता है, जिससे शाफ्ट भी खराब हो जाएगा और मशीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। निवारक अनुरक्षण के लिए एक मेंटेनेंस चार्ट या लॉग बुक बनाई जाती है, जिसमें मशीन की पिछली सर्विसिंग और अगली सर्विसिंग की तारीख दर्ज होती है। अध्याय का अगला महत्वपूर्ण भाग है लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन। मशीनों के घूमने वाले पुर्जों के बीच घर्षण फ्रिक्शन कम करना अनुरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए लुब्रिकेशन चार्ट का पालन किया जाता है। चार्ट में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि किस पुर्जे में कौन सा तेल, ऑयल या ग्रीस डालना है और कितनी अवधि के बाद डालना है। उदाहरण के लिए, लेथ मशीन के हेडस्टॉक में गियर ऑयल का स्तर रोजाना चेक करना चाहिए, जबकि लीड स्क्रू को साप्ताहिक सफाई की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ओवरहॉलिंग की। जब मशीन काफ़ी समय तक चल जाती है तो उसे पूरी तरह से खोलकर उसके एक एक पुर्जे की सफाई, मरम्मत और खराब पुर्जों को बदलने की प्रक्रिया को ओवरहॉलिंग कहते हैं। यह आमतौर पर वार्षिक या द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। ओवरहॉलिंग के बाद मशीन बिल्कुल नई जैसी कार्यक्षमता देने लगती है। इसमें गियर्स की दांतों की जांच, बेरिंग का प्ले चेक करना और सील्स को बदलना शामिल है। मशीनों के अनुरक्षण में रिकॉर्ड कीपिंग का भी बहुत महत्व है। हर मशीन का एक इतिहास कार्ड, हिस्ट्री कार्ड होना चाहिए। इस कार्ड में मशीन के खरीदे जाने की तारीख से लेकर अब तक हुई हर बड़ी और छोटी मरम्मत का ब्यौरा होता है। इससे ये पता चलता है कि मशीन का कौन सा हिस्सा बार बार खराब हो रहा है, जिससे हम भविष्य में उसे बेहतर ढंग से सुधार सकते हैं। एक और आधुनिक अवधारणा है उत्पादक अनुरक्षण यानी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें केवल मशीन को ठीक रखना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि अनुरक्षण इस तरह से हो कि उत्पादन की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ें। आजकल उद्योगों में TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेटर से लेकर इंजीनियर तक सभी लोग मशीन की देखभाल की जिम्मेदारी साझा करते हैं। अनुरक्षण के दौरान सुरक्षा, सेफ्टी सबसे सर्वोपरि है। मशीन की सफाई करते समय कभी भी सूती कपड़े, कॉटन वेस्ट का प्रयोग सीधे चलते पुर्जों पर न करें, क्योंकि यह फंस सकता है। सफाई के लिए ब्रश या हवा के दबाव कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करें। यदि किसी गियर बॉक्स का ढक्कन खुला है तो उसे तुरंत ढक दें ताकि धूल या बाहरी कण अंदर न जाएं। विद्यार्थियों, मशीनों का अनुरक्षण केवल एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक कुशल फिटर वही है जो मशीन की छोटी सी आवाज़ से यह पहचान ले कि उसे किस प्रकार के मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यदि आप मशीनों की समय पर देखरेख करेंगे तो वे भी वफादारी से आपका साथ देंगी और आपकी वर्कशॉप का उत्पादन कभी प्रभावित नहीं होगा।
उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत लेक्चर से आप मेंटेनेंस की बारीकियों को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने मशीनों का अनुरक्षण अध्याय के अंतर्गत निवारक अनुरक्षण, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और लुब्रिकेशन चार्ट के महत्व को विस्तार से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि मशीनों की देखभाल क्यों जरूरी है और एक व्यवस्थित मेंटेनेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इन सभी प्रक्रियाओं को अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखें और अपनी कॉलेज वर्कशॉप की मशीनों पर इन नियमों को लागू करके देखें। यदि इस अध्याय से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल या संशय हो तो आप मुझसे अगली क्लास में या कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। निरंतर सीखते रहें और अपनी तकनीकी समझ को मजबूत बनाएं। अगले अध्याय में हम एक नए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो। विद्यार्थियों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत भावुक और गर्व से भरा है। आपकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है कि आज आपका ITI फिटर द्वितीय वर्ष का सफर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। एक शिक्षक के रूप में मैंने आपको वर्कशॉप की तपिश में पसीना बहाते, फाइलों से लोहे को आकार देते और मशीनों की बारीकियों को समझते देखा है। आज जब ये सिलेबस खत्म हो रहा है तो आप केवल एक छात्र नहीं बल्कि एक कुशल टेक्निकल एक्सपर्ट बनकर यहाँ से जा रहे हैं। इस सफ़र के खत्म होने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ITI का ये डिप्लोमा केवल कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि यह आपके हाथों के हुनर का प्रमाण है। फिटर ट्रेड को सभी ट्रेडों की जननी कहा जाता है और अब आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, एक सच्चा फिटर और इंजीनियर वही है जिसकी आंखों में सटीकता, प्रिसिजन और हाथों में सफाई हो। भविष्य के लिए मेरे कुछ मुख्य सुझाव। निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कोर्स खत्म होने का मतलब सीखना खत्म होना नहीं है। तकनीक हर दिन बदल रही है, इसलिए नई मशीनों और CNC जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में खुद को अपडेट रखें। सुरक्षा ही सर्वोपरि, सेफ्टी फर्स्ट। चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में जाएं या अपना खुद का काम शुरू करें, सुरक्षा के नियमों, सेफ्टी साइंस और पेक को कभी न भूलें। एक छोटी सी चूक हुनर पर भारी पड़ सकती है। अनुशासन और ईमानदारी। वर्कशॉप में आपने जो अनुशासन सीखा है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मशीनों के प्रति आपकी ईमानदारी ही आपको एक सफल करियर की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे MITI कॉलेज और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेंगे। चाहे वह रेलवे हो, DRDO हो, इसरो हो या प्राइवेट सेक्टर, आपकी जगह हर जगह है। बस अपने हुनर पर भरोसा रखिएगा। जब भी आपको तकनीकी मार्गदर्शन की जरूरत हो, आपके ये शिक्षक हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपने यहाँ जो स्नेहक, लुब्रिकेंट की तरह रिश्तों को बनाए रखा और जो कूलेंट की तरह दिमाग को ठंडा रखकर कठिन प्रैक्टिकल किए, वही आपकी असली ताकत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस द्वितीय वर्ष के अंतिम अध्याय के साथ मैं आप सभी को एक उज्ज्वल और सफल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। यह विदाई नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। आप देश के निर्माण में अपना योगदान दें, खूब तरक्की करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हमेशा याद रखें, हुनर है तो कद्र है। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। सदा खुश रहें, सीखते रहें।